we started with Raoult's law and we ended at this, that P naught minus Ps, which was the lowering of the vapor pressure, with respect to P naught, that was called as your relative lowering of the vapor pressure, that is equals to your mole fraction of your 2, that was your solute particle. हमने ये कल कर लिया था, मतलब ये हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था. तो उसके बेसिस पे बच्चे हम क्या कह सकते हैं, द डेफिनेशन दैट द relative lowering of the vapor pressure of the solution containing a non-volatile solute, because this is a non-volatile solute, उसको किसके इक्वल लिख दिया, that is the mole fraction of your solute into your solution, that is there. This is one form of the definition of your Raoult's law. अब बच्चे अगर सपोज आपका सोल्यूशन जो वो डाइल्यूट है, अगर डाइल्यूट होगा तो हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट का क्या मतलब होता है कि आपका सॉल्वेंट जो है दैट इज प्रेजेंट इन एक्सेस. सॉल्वेंट एक्सेस में है, इसका क्या मतलब है, सॉल्वेंट क्या था 1, सो N1 N2, दिस इज फॉर योर सॉल्वेंट एंड N2 दैट इज फॉर योर सोल्यूट. तो कौन सी चीज एक्सेस में है, दैट इज योर सॉल्वेंट. तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी थी, दैट वाज P नॉट माइनस पी एस, I'll write it here, P naught minus PS divided by P naught, that is equals to N2 divided by N1 plus N2. अब मैं कह रही हूँ मेरा सॉल्वेंट एक्सेस में, अगर सॉल्वेंट एक्सेस में तो क्वाइट ऑब्वियस है N1 इज वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू N2. अगर ये ज़्यादा है तो मैं N2 को निग्लेक्ट कर सकती हूँ डिनोमिनेटर में, सिर्फ डिनोमिनेटर में. सो आपके पास क्या हो जाएगा, P नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई P नॉट, दैट इज इक्वल्स टू N2 डिवाइडेड बाई N1. तो हमारे पास हम क्या कह सकते हैं कि पी नॉट, बिकॉज दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, दैट इज कांस्टेंट. सो हम इसको कांस्टेंट ले सकते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 डिवाइडेड बाय N1. सो फॉर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट दैट इज N1, अगर N1 भी कांस्टेंट है तो पी नॉट माइनस पी एस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2. तो हम क्या कह सकते हैं, दैट लॉरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2. N2 क्या था, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ योर सोल्यूट पार्टिकल. So this is the definition. हम इसमें क्या कह सकते हैं, that for a solution of non-volatile solute, that is your non-electrolyte इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट. नॉन वॉलेटाइल का क्या मतलब है कि वो वेपर्स नहीं फॉर्म कर रहा, विच इज डिजॉल्व इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट. तो लॉरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर जो है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व इन इट. इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं कि इक्विमोलर क्वांटिटीज अगर हम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट की ले रहे हैं, सेम क्वांटिटी सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं, तो दैट विल प्रोड्यूस द सेम लॉरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर. सो दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ योर राउल्ट्स लॉ. नेक्स्ट बच्चे हमारे पास जो आर्टिकल आती है, दैट इज योर एक्सप्रेशन ऑफ योर टोटल वेपर प्रेशर in terms of your mole fraction for the components in the vapor phase. अब इस एक्सप्रेशन को हमने क्या करना है कि टोटल वेपर प्रेशर निकालना है लिक्विड फेस में, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है, दैट इज योर राउल्ट्स लॉ. और राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंगली अगर आपके पास कोई सॉल्वेंट है और उस सॉल्वेंट में आपके पास क्या है, सॉरी, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंगली अगर सपोज आपके पास कोई बाइनरी सोल्यूशन है, नॉट द सॉल्वेंट, बिकॉज सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन दोनों की हम बात कर रहे हैं. तो अगर आपके पास राउल्ट्स लॉ है तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंगली अगर आपके पास बाइनरी सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन में बच्चे आपके पास दो कॉम्पोनेंट्स है, एक कॉम्पोनेंट ए कॉम्पोनेंट है, दूसरा कॉम्पोनेंट बी कॉम्पोनेंट है, और एक्स और एक्स बी बच्चे आप क्या लेके चल रहे हो, दैट इज योर मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड फेज. एक्स एक्स दैट इज द लिक्विड फोर्स, पी ए पी नॉट, पी ए नॉट पी बी नॉट, ये वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में, नॉट फॉर द प्योर स्टेट. तो पार्शियल प्रेशर्स को बच्चे आपने किसके साथ रिप्रेजेंट कर देना, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी ए एंड पी बी. सो पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ, दैट इज एक्स ए पी ए नॉट, एंड पी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू पी बी एक्स पी नॉट. बच्चे दोबारा सुन लो, इस आर्टिकल में हमने क्या करना है, हमने टोटल वेपर प्रेशर निकालना है. वेपर फेस में कितना हमारा मोल फ्रैक्शन आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड फेस में कितना आपके पास आ रहा है. राउल्ट्स लॉ भी हमने डिस्कस किया, राउल्ट्स लॉ में हमने क्या फाइंड आउट किया, लिक्विड फेस में हमने किया मोल फ्रैक्शन. तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंगली अगर आपके पास एक सोल्यूशन है, बाइनरी सोल्यूशन, उसमें दो कंपोनेंट्स हैं, वो दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ए एंड बी, और उसके अंदर आपके पास एक्स ए और एक्स बी है, उसके मोल फ्रैक्शंस हैं लिक्विड फेस में, तो आपके पास पी ए नॉट और पी बी नॉट है. पी ए नॉट आपका वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट का, पी बी नॉट जो है दैट इज द वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट. तो हमारे पास पार्शियल प्रेशर्स को हमने किसके साथ रिप्रेजेंट कर देना है, पी ए और पी बी के साथ. एंड अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ पी ए इज इक्वल्स टू एक्स ए पी ए नॉट, एंड पी बी की वैल्यू किसके इक्वल होती है बच्चे, एक्स बी पी बी नॉट के. और टोटल प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल पी, वो किसके इक्वल होगा, दैट इज पी ए प्लस पी बी. सो पी की वैल्यू किसके इक्वल है, दैट इज पी ए प्लस पी बी. तो हम इसको बच्चे क्या लिख सकते हैं, पी ए की जगह पे एक्स ए पी ए नॉट एंड पी बी की जगह पे एक्स बी पी बी नॉट. तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट. ये तो हो गया बच्चे हमारा लिक्विड फेस में. अब हमने क्या करना है, टोटल वेपर प्रेशर डिराइव करना है
P in terms of your vapor phase. ये हमने liquid phase में किया था, ऊपर वाला जो है that is the liquid phase. अब बच्चे हमने vapor phase में consider करना है, और vapor phase के लिए, liquid phase के लिए हमने इसके mole fractions को क्या लिया, that is XA and XB. liquid phase में हमारा X और X के साथ क्या था, XA XB, and for your vapor phase हमने उसको किसके साथ represent करना है, YA and your YB. तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, YA की वैल्यू क्या हो जाएगी, PA की जगह पे YA that is equals to PA divided by P. जैसे हमने ये किया है ना, दैट इज इक्वल्स टू एक्स ए. एक्स ए यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा था, पी ए, दैट वाज इक्वल्स टू एक्स ए पी ए नॉट. तो यहाँ से एक्स ए की बच्चे वैल्यू क्या आ रही थी, दैट इज पी ए डिवाइडेड बाय पी ए नॉट. तो यहाँ पे बच्चे रादर देन राइटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड फेस, अब हमने इसको वेपर फेस में करना है. जब हमने इसको वेपर फेस में किया तो वाई ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू पी ए डिवाइडेड बाय पी ए नॉट. पी ए नॉट की जगह पे पी लिया, दैट इज द टोटल प्रेशर हम लेके चल रहे हैं. देन वाई बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू पी बी डिवाइडेड बाय पी. यहाँ से पी ए की वैल्यू निकाल दो, पी ए की वैल्यू कितनी इक्वल हो जाएगी, दैट इज वाई ए मल्टीप्लाइड बाय पी, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू पी बी विच इज इक्वल्स टू पी वाई बी. इसको दोबारा सुन लो बच्चे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा एक्स ए विच इज इक्वल्स टू पी ए डिवाइडेड बाय पी ए नॉट, तो यहाँ पे हम वाई ए को लिख सकते थे पी ए डिवाइडेड बाय पी ए नॉट. क्योंकि हम इसमें वेपर फेस की बात कर रहे हैं, प्रेशर टोटल कांस्टेंट रहेगा, तो हम इसको लिख लेते हैं पी ए डिवाइडेड बाय पी. तो यहाँ से बच्चे आपके पास पी ए की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू पी इंटू वाई ए. पी बी की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू पी इंटू वाई बी. ये आपके पास आ जाएगी. अब बच्चे यहाँ पे आपके पास पी ए की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे आपके पास पी बी की वैल्यू आ रही है. सो आपके पास यहाँ पे हमने क्या करना है, जो फर्स्ट इक्वेशन हमने लिखी थी, दैट इज पी ए इज इक्वल्स टू एक्स ए पी ए नॉट, तो पी ए की जगह पे पी वाई ए लिख दो. सो हमने लिख दिया पी वाई ए विच इज इक्वल्स टू एक्स ए पी ए नॉट, एंड पी वाई बी दैट इज इक्वल्स टू एक्स बी पी बी नॉट. सेकेंड इक्वेशन हमने क्या लिखी थी, दैट इज पी इज इक्वल्स टू एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट, ये हमने लिख दिया. उसके बाद बच्चे हमें पता है दैट एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, दैट इज इक्वल्स टू 1. और सिंपली यहाँ पे आपके पास क्या है बच्चे, एक्स ए है, तो यहाँ से एक्स ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस एक्स बी, वो हमने यहाँ पे लिख दी 1 माइनस एक्स बी पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट. इसको ब्रैकेट्स को ओपन अप करो, आपके पास क्या आ जाएगा, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस एक्स बी पी बी नॉट. अब यहाँ पे बच्चे दिस इज एक्स बी, दिस इज एक्स बी, इसको मैंने बाहर रख लिया, कॉमन कर लिया. सो पी इज इक्वल्स टू पी ए नॉट प्लस एक्स बी, अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट. यहाँ से बच्चे टेक दिस पी ए टू द लेफ्ट हैंड साइड, सो आपके पास क्या हो जाएगा, पी माइनस पी ए नॉट, दैट इज इक्वल्स टू एक्स बी पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट. देन आपके पास यहाँ पे यू नीड टू फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ एक्स बी, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स बी दूसरी मतलब अगर सिर्फ मेरे को ये एक्स बी चाहिए तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो, तो ये वाली टर्म इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, तो पी माइनस पी ए नॉट डिवाइडेड बाय पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट. इसको दोबारा से एक नटशल में सुन लो कि हमारे पास एक सोल्यूशन दिया हुआ है, और हमने क्या करना है कि मोल फ्रैक्शन, क्योंकि सोल्यूशन से ही वेपर्स बनेंगे, तो जो मोल फ्रैक्शन आपके लिक्विड फेस में और जो मोल फ्रैक्शन आपके वेपर फेस में, मैंने उन दोनों को फाइंड आउट करना है. सो एक हमने राउल्स लॉ से कर लिया, दैट वाज पी इज इक्वल्स टू एक्स ए पी ए नॉट प्लस पी बी इज इक्वल सॉरी पी बी इज इक्वल्स टू एक्स बी पी बी नॉट. तो ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी, वहाँ से आपके पास टोटल प्रेशर आ रहा है, दैट इज पी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, जिसको हमने क्या बोल दिया, एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट. फिर हम बात कर रहे हैं लिक्विड वेपर फेस, दिस वाज इन द लिक्विड फेस बिकॉज राउल्स लॉ को हमने लिक्विड फेस के लिए किया था. अब हम बात कर रहे हैं वेपर फेस के लिए. जब हम वेपर फेस की बात कर रहे हैं तो रादर देन टेकिंग इट एज मोल फ्रैक्शन एज एक्स ए एक्स बी, हमने यहाँ पे वाई ए वाई बी ले लिया. तो इन सेम टर्म्स हमारे पास जो पी ए की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू वाई ए पी ए नॉट. तो वाई ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी ए डिवाइडेड बाई पी ए नॉट. क्योंकि बच्चे हम यहाँ पे वेपर्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम प्रेशर कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, सेम लेके चल रहे हैं, तो वाई ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी ए नॉट डिवाइडेड बाय पी, या पी ए डिवाइडेड बाय पी हम इसको लिख सकते हैं. सेम वे से पी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी डिवाइडेड बाय पी. तो ये जो अब हमारे पास दो टर्म्स आई हैं, इसको हमने कंपेयर कर दिया या फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दिया. पी ए की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, पी वाई ए. सो पी वाई ए दैट इज इक्वल्स टू एक्स ए पी ए नॉट and py b that is equals to xp pb naught, and total pressure किसके इक्वल था, that was equals to xa pa naught plus xb pb naught. वहाँ से राजे हमने फाइंड आउट कर लिया, that is xb की वैल्यू क्या आ रही है, p माइनस पी ए नॉट डिवाइडेड बाई पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, ये आपके पास आ जाएगी. नेक्स्ट बच्चे जो हमने करना है दैट इज ये जो हमने किए, दैट इज एक्स ए पी ए नॉट इज इक्वल्स टू पी वाई ए हमने लिखा था, एक्स बी पी बी नॉट दैट वॉज इक्वल्स टू पी वाई बी. तो यहाँ से बच्चे अब पी वाई बी दैट इज इक्वल्स टू एक्स बी पी बी नॉट, जो पीछे हमने एक्स बी की वैल्यू निकाली है वो इसमें सब्सटीट्यूट कर दो. क्या निकाली थी वैल्यू, दैट इज इक्वल्स टू पी माइनस पी ए नॉट डिवाइडेड बाई पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट. इसमें हमने सब्सटीट्यूट कर दिया. यहाँ पे ये इससे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो आपके पास क्या बन जाएगा, पी वाई बी
मल्टीप्लाइड बाय पी बी नॉट इंटू माइनस पी ए नॉट दैट इज इक्वल्स टू ये सारी टर्म पी माइनस पी ए नॉट क्रॉस पी बी नॉट, ये आपके पास आ जाएगा। अब बच्चे आपने क्या करना है, ये ब्रैकेट्स ओपन अप कर दो। सो दिस इज पी पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट पी बी नॉट। अब बच्चे यहाँ पे ये पी बी नॉट है, ये वाला जो पी बी नॉट दिस इज योर, यहाँ पे देखो यहाँ पे आपके पास पी बी नॉट है, तो ये वाला पी बी नॉट जो राइट हैंड साइड में है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ। जब लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाओगे तो ये प्लस है, तो यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, पी वाई बी पी बी नॉट माइनस पी नॉट माइनस पी पी बी नॉट दैट इज इक्वल्स टू माइनस पी ए नॉट पी बी नॉट। अब बच्चे साइंस जो है ये माइनस के, सपोज मुझे यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन चाहिए, तो ये मैं पूरी रिवर्स कर दूंगी, इसको प्लस कर दिया तो दिस बिकम्स पी ए नॉट पी बी नॉट दैट इज इक्वल्स टू, ये माइनस था ये प्लस हो गया, तो ये जो है माइनस प्लस में चला गया, पी बी के आगे क्या आ जाएगा माइनस, तो आपके पास क्या बन जाएगा पी बाई बी मल्टीप्लाइड बाय पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट प्लस पी बी नॉट पी पी बी नॉट दैट इज इक्वल्स टू पी ए नॉट पी बी नॉट, ये आपके पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इनमें से ये जो लेफ्ट हैंड साइड में इसमें से ये पी कॉमन है वो मैंने बाहर रख लिया, अंदर आपके पास क्या आ जाएगा वाई बी पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट प्लस पी बी नॉट दैट इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एंड पी बी नॉट। हमें ये इसकी वैल्यू चाहिए दैट इज पी। सो ये पी यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी टर्म के साथ, उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगा पी ए नॉट पी बी नॉट डिवाइडेड बाई वाई बी पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट प्लस पी बी नॉट, ये वाली इक्वेशन जो हमारे पास फॉर्म हो जाएगी। ये बच्चे हमारे पास रिजल्ट जो है वो सिमेट्रिकल है, इजी टू रिमेंबर है, इसीलिए बच्चे हमने इसको डिराइव किया है। अब बच्चे हमने क्या करना है, यहाँ पे ये मैंने p की वैल्यू फाइंड आउट की है, अब मैं इसको इन्वर्ट कर दूंगी। इन्वर्ट करने का क्या मतलब है, मैंने 1/p कर दिया। अगर 1/p किया है तो न्यूमरेटर बिकम्स योर डिनोमिनेटर एंड योर डिनोमिनेटर बिकम्स योर न्यूमरेटर, तो आपके पास ये वाली टर्म जो है पी ए नॉट पी बी नॉट ये डिनोमिनेटर बन जाएगी, और ये जो पूरी टर्म डिनोमिनेटर में लिखी हुई है दैट इज पी बी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू वाई बी दैट बिकम्स योर न्यूमरेटर, ये हमने लिख दिया। अब बच्चे यहाँ से हमारे पास फिर से ब्रैकेट्स ओपन अप कर लो, आपके पास क्या बन जाएगा पी बी नॉट दिस थिंग आई ओपन द ब्रैकेट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पी बी नॉट, इसको ओपन अप करोगे तो दिस बिकम्स पी ए नॉट वाई बी ये वाला माइनस पी बी नॉट वाई बी, ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद ये वाई बी कॉमन है, तो पी बी नॉट यहाँ पे हमने लिख लिया, और वाई बी वन माइनस वाई बी हमारे पास आ जाएगा इसमें से, तो उस और ये वाली टर्म जो है वो बच जाएगी, दैट बिकम्स योर पी ए नॉट वाई बी आपके पास आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 1/p जो हमने इसके इक्वल लिखा है। अब बच्चे हमारे पास क्या टर्म आ रही है, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, दिस टेक दिस टर्म इनटू कंसिडरेशन, जैसे हमने एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 लिखा था, वैसे ही बच्चे वाई प्लस वाई बी दैट इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे आपके पास 1 माइनस वाई बी आ रहा है, तो 1 माइनस वाई बी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी वाई ए, तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी दैट इज पी बी नॉट वाई ए प्लस पी ए नॉट वाई बी डिवाइडेड बाई पी ए नॉट पी बी नॉट दैट इज इक्वल्स टू 1b। अब 1/p सॉरी, अब आपने क्या करना है, ये वाला जो टर्म है न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, पी बी नॉट से पी बी नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा वाई डिवाइडेड बाय पी ए नॉट। सेम वैसे इसको करोगे तो यहाँ से आपके पास जो है टर्म पी ए नॉट बाय पी ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा दैट इज वाई बी डिवाइडेड बाय पी बी नॉट। सो वाई ए डिवाइडेड बाय पी ए नॉट प्लस वाई बी डिवाइडेड बाय पी बी नॉट दैट इज इक्वल्स टू 1/p, ये आपके पास आ जाएगा। सो दिस इज अनदर वे टू राइट योर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ 1/p। अब बच्चे हमने रिलेशनशिप करनी है, अब इसकी रिलेशनशिप में क्या कि वाई ए की वैल्यू किसकी इक्वल लिखी थी दैट इज पी ए डिवाइडेड बाई पी ए प्लस पी बी, जैसे हम मोल फ्रैक्शन करते हैं, मोल फ्रैक्शन में हमने क्या किया था दैट इज इक्वल्स टू एक्स ए दैट इज इक्वल्स टू एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। तो यहाँ पे y को हमने क्या लिया था दैट वाज इन केस ऑफ योर वेपर फेस मोल फ्रैक्शन, तो हमने इसको सेम वेपर फेस ऑफ मोल फ्रैक्शन ए सॉरी आई कैन से दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ योर कंपोनेंट ए इन योर वेपर फेस दैट इज द करेक्ट टर्म, कि हमारे पास हम इसको मोल फ्रैक्शन को कर रहे हैं, और मोल फ्रैक्शन को हमने किस टर्म्स में लिए इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, और किस में लिया दैट इज इन योर वेपर फेस। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी दैट इज पी ए डिवाइडेड बाई पी ए प्लस पी बी, एंड सेम वे से हमारे पास वाई बी की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू पी बी डिवाइडेड बाई पी ए प्लस पी बी। पी ए की जगह पे क्या लिख दो एक्स ए पी ए नॉट, सेम नीचे भी एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। उसके बाद बच्चे एक्स ए की वैल्यू क्या है, एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू किसके इक्वल लिखी है 1, तो एक्स ए किसके इक्वल आ जाएगा 1 माइनस एक्स बी, सो 1 माइनस एक्स बी पी ए नॉट डिवाइडेड बाई सेम नीचे भी आपने ये करना है 1 माइनस एक्स बी पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। तो आपके पास जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा दिस इज पी ए नॉट इंटू एक्स बी पी बी नॉट डिवाइडेड बाई सेम चीज़ आपके पास आ जाएगी दैट इज पी ए नॉट माइनस एक्स बी नॉट एक्स बी पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। जब आप बच्चे इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास वाई ए की वैल्यू क्या आ जाएगी दैट इज 1 माइनस एक्स बी पी ए नॉट डिवाइडेड बाय, जहाँ पे ये हमने जब नीचे वाला सॉल्व किया नीचे वाले में हमारे पास एक्स बी कॉमन आ रहा है इसमें, तो पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट माइनस पी ए, तो एक ये टर्म आ जाएगी। सेम वे से राजा आपने इसके लिए करना है दैट इज फॉर योर वाई बी, तो वाई बी के लिए आपके पास क्या है दैट इज एक्स बी पी बी नॉट डिवाइडेड बाई एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट।
एक्स ए की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, 1 माइनस एक्स बी पी ए नॉट, तो इसको ओपन अप कर दो तो आपके पास क्या हो जाएगा, पी ए नॉट माइनस एक्स बी पी बी नॉट पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट, यहाँ से आपके पास एक्स बी कॉमन आ रहा है तो आपके पास क्या आ जाएगा, पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। अब आपके पास एक टर्म बच्चे आपके पास आ रही है वाई ए वाली और एक टर्म बच्चे आपके पास आ रही है वाई बी वाली। अब आपने क्या करना है, वाई ए को वाई बी के साथ डिवाइड कर दोगे। जब आप वाई ए को वाई बी के साथ बच्चे डिवाइड करोगे तब आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज वाई बी डिवाइडेड बाई वाई ए या वाई बी डिपेंड करता है। यहाँ पे इन्होंने वाई बी डिवाइडेड बाई वाई ए किया, आप वाई ए डिवाइडेड बाई वाई बी भी कर सकते हो। जब आपने वाई बी डिवाइडेड बाई वाई ए किया तब आपके पास सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, बच क्या जाएगा, एक्स बी पी बी नॉट डिवाइडेड बाई एक्स ए पी ए नॉट, ये आपके पास आ जाएगा। इसको हम ओपन अप करके यहाँ हम इसमें मल्टीप्लिकेशन साइन लगा देंगे, दैट इज द सेम ओनली, दैट इज एक्स बी बाई एक्स ए इंटू पी बी नॉट डिवाइडेड बाई पी ए नॉट। अब बच्चे ध्यान से सुनना, आपके पास क्या है, दो कॉम्पोनेंट्स थे ए और बी कॉम्पोनेंट। अब हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि सपोज, दिस इज जस्ट एन assumption दैट सपोज आपका b जो है वो ज़्यादा वॉलेटाइल है। अगर b ज़्यादा वॉलेटाइल है तो आई एम सॉरी, दैट मीन्स b का जो वेपर प्रेशर है दैट विल बी ग्रेटर देन a। सो हम क्या कह सकते हैं, दैट पी बी नॉट दैट इज ग्रेटर देन योर पी ए नॉट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं पी बी की वैल्यू 10 ले लेती हूँ, इसकी वैल्यू 2 ले लेती हूँ, सो दैट मीन्स पी बी नॉट इज ग्रेटर देन पी ए नॉट, दैट मीन्स 10 इज ग्रेटर देन 2, ये हमारे पास है। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगी तो 10 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 5। तो हमारे पास क्या है, वाई बी डिवाइडेड बाई वाई ए दैट इज इक्वल्स टू एक्स बी डिवाइडेड बाई एक्स ए इंटू 5, दैट मीन्स ये 5 टाइम्स इससे ज़्यादा हो जाएगा। दैट इज व्हाट दे हैव रिटन कि सपोज अगर आपका बी ज़्यादा वॉलेटाइल है ए से तो पी बी नॉट इज ग्रेटर देन पी ए नॉट एंड दैट इज ग्रेटर देन 1। वाई, बिकॉज जैसे मैंने इसमें निकाल दिया कि इसको मैंने बढ़ा दिया, 5 डिवाइडेड बाई 2 भी करते तो 2.5 आता, तो 2.5 भी बड़ा होता, तो दैट मीन्स वाई बी डिवाइडेड बाई वाई ए दैट इज ऑलवेज ग्रेटर दैन एक्स बी डिवाइडेड बाई एक्स ए, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट इफ योर बी कॉम्पोनेंट इज मोर वॉलेटाइल दैन ए। सो हम यहाँ से एक रूल निकाल सकते हैं बच्चे, जिसको हम कॉनर-वॉल्फ्स रूल्स बोल देते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि वेपर फेस इज रिचर इन मोर वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट, और इस केस में हमने कौन सा वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट लिया था, दैट वाज बी, than in the liquid phase from which it vaporizes, and this law it's called as your Corner-Wolf's rule। दोबारा से सुनना बच्चे, हमने दोनों टर्म्स निकाली, वाई बी डिवाइडेड बाई वाई ए, हमारे पास रिजल्ट क्या आया, दैट इज एक्स बी पी बी नॉट डिवाइडेड बाई एक्स ए पी ए नॉट, दैट इज written as एक्स बी डिवाइडेड बाई एक्स ए मल्टीप्लाइड बाई पी बी नॉट डिवाइडेड बाई पी ए। बी कॉम्पोनेंट को मैंने ज़्यादा बोला वॉलेटाइल ए से, तो जो ज़्यादा वॉलेटाइल होता है दैट मीन्स उसके वेपर प्रेशर जो होंगे वो ज़्यादा होगा, दैट मीन्स 10 डिवाइडेड बाई 2, ये एक सिर्फ एग्जाम्पल लिए, तो दैट इज इक्वल्स टू 5। दैट मीन्स अगर मेरा पी बी नॉट इज ग्रेटर देन पी ए नॉट तो 10 इज ग्रेटर देन 2, या इसको जब हम करेंगे तो ये 5 से पूरा फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहा है, दैट मीन्स वाई बी डिवाइडेड बाई वाई ए वो 5 टाइम्स ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ योर एक्स बी डिवाइडेड बाई एक्स ए। तो हम क्या कहते हैं कि जो कॉम्पोनेंट हमारा ज़्यादा वॉलेटाइल है, दैट मीन्स वाई ए और वाई बी हमने किस में लिया था, दैट वाज योर मोल फ्रैक्शन in your vapor phase, that means vapor phase is richer in volatile component that is B than your liquid phase, because liquid phase को हमने क्या लिया था, X and XA and XB। Y हमारे पास क्या था, that was your मोल फ्रैक्शन इन योर वेपर फेज, दैट मीन्स मेरा वेपर फेज का प्रेशर जो है दैट इज ग्रेटर। एक्स एक्स भी हमने क्या लिया था, मोल फ्रैक्शन इन योर लिक्विड फेज, दैट मीन्स वो लिक्विड फेज से ज़्यादा हमारा क्या है, वेपर फेज में है, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि मेरा बी कॉम्पोनेंट जो है वो ज़्यादा वॉलेटाइल है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ए। इसको बच्चे हम क्या बोल देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर कॉर्नर-वॉल्फ्स रूल। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है आइडल एंड नॉन आइडल सोल्यूशन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।